कहना चाहें कह दें, बल्कि मैं आपको वो शेर भी सुना देता हूँ जो वकील के बारे में कहा जाता है कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने यूँ कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो मुझे वकीलों से ये आपने खालिद में एक बड़ी खामी ये है कि ये ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जिसके बाद मेरा लिखा लिखाया भाड़ में चला जाता है और उसके बाद किस्से दूसरे शुरू होने छोड़ जाते हैं। तो चूंकि इन्होंने वकीलों से जिक्र किया तो आई हैव टू टेल यू दिस, जब मैंने वकालत का इम्तहान पास किया तो शायद आपने कुछ लोगों ने एजाज बटालवी का नाम सुना हो, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैरिस्टर होते थे। उन दिनों हनीफ रानी नए नए पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे और चूंकि मैं वहाँ ब्यूरो ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में था तो हमारा आर्ट्स काउंसिल का जैसे होता है तो वहाँ तकरीबन हर हफ्ते 2-3 फंक्शन हो जाते थे ऐसे पॉलिटिकल। तो मैंने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी करने की बजाय वकालत करूँगा। तो उस पर मैं रानी साहब के साथ एजाज बटालवी के पास उनकी इंटर्नशिप के लिए गया। तो खालिद, यू वुड नॉट बिलीव इट कि इतना कामयाब बैरिस्टर, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही कि उसके बाद मेरी जुर्रत नहीं हुई कि मैं लिटिगेशन लॉ की तरफ जाऊं। और वो एक बात कही, कहने लगे शायद अभी तुमने शुरू नहीं की वकालत, लेकिन मैं मीनिंग एजाज बटालवी इतना कामयाब बैरिस्टर हूँ, मुझे उस ज़माने में हज़ारों में लाखों में इनकी फीस हुआ करती थी। लेकिन कहने लगे कि डिफेंस लॉ में, लिटिगेशन में मुझ जैसा कोई वकील पाकिस्तान में नहीं है। अगर कोई कातिल का मुकदमा मेरे पास आ जाए तो उसको मालूम होता है कि वो बरी हो जाएगा, लेकिन जब मैं उस मकतूल की माँ को दुपट्टा उठाकर मेरी बद्दुआएं करते देखता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है और मैं चाहता हूँ मैं वकालत छोड़ दूँ। तो सोच लो, अगर वकालत करनी है तो अपने ज़मीर पर ये बोझ लेकर आपको चलना होगा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं लिटिगेशन में नहीं आऊँगा। तो ये तो खैर जुमला मोतज़रा था आपका, लेकिन साइंस सुच्चा साहब के हवाले से another problem that Khalid always leaves me with is that Science Sucha's article, essay, seminar, whatever, is written in English. And the book that I'm going to comment is also in English, but the environment here is very much in Urdu. तो मैं वही करूँगा जो कभी कभी मुझसे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ईद के मौके पर जो कुछ नमाजी करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि दाएं वाले ने हाथ बांधे हुए या जोड़े हुए, दूसरे को देख लेते हैं हाथ छोड़े हुए या बांधे हुए, और फिर अगर देखा कि साथ वाले ने दाएं तरफ हाथ बंधे हुए हैं, बाएं तरफ हाथ खुले हैं, तो एक हाथ बांध देते, एक हाथ खोल देते। तो मैं भी आज यही करूँगा कि जहाँ पर साइंस सुच्चा साहब की किताब का तज़किरा होगा तो वहाँ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ जाएगी, वरना उर्दू वैसे प्रेफरेंस तो ये है कि पंजाबी चला लोगे, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। बहरहाल एक चीज़ खालिद मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने साइंस सुच्चा का इंट्रोडक्शन तो करा दिया, लेकिन खालिद ने मेरे ज़िंदगी ये फ़र्ज़ सौंपा था कि मैं इनका तारुफ़ कराऊँ। अब तारुफ़ में सबसे पहला सवाल जो होता है कि जी आपका नाम। तो बाय द वे, आपके नाम से फिर एक बात याद आई, हमारे एक बारात आई कहीं, तो दूल्हा वाले जो थे वो गुजरांवाला से थे। तो यहाँ लाहौर वालों ने से पूछा कि आपका इसमें शरीफ, कहते जी गुजरांवाला, वो समझे उन्होंने मतने मारूफ कहा है। तो बाहर मैं इसमें मुश्ताक साहब का जो नाम है, इनका नाम मुश्ताक है ज़ाहिर है, लेकिन जिस तरीक़े से इन्होंने नाम अपना नूम जो होता है, पेन नेम जो होता है वो रखा, दैट इज़ अ स्टोरी इन इट्सेल्फ। और वो स्टोरी ये है कि इनकी, खालिद ने भी मेंशन किया, he has a flagship book, Roots of Misery. Roots of Misery was written more than 30 years ago. And if you really want to know
कि what is wrong with Pakistan and the Muslim community, you should read that book, because eventually you will find that things are not almost exactly the same, they have become much worse. And the credit goes to SAIN SUCHA, because he has not just criticized, he has also proposed solutions, which unfortunately, as always happens in our beloved country, Pakistan, is that they banned the book. क्योंकि इससे बड़ा कोई हथियार उनके पास नहीं है कि ख्याल पर पाबंदी लगा दी जाए. तो लेकिन वो किताब जो है वो सिर्फ सियासी बातों की किताब नहीं है. उसमें इन्होंने पैदाइश से लेकर अपना नाम बदलने के दिन तक का एक वाक़या खुद बयान किया है. अच्छा, मुझे ये डर लगता है बाज़ दफ़ा जब खालिद मुझे दावत देते हैं यहाँ कुछ बात करने की, कि मैं कहीं किसी को ऑफेंड ना कर दूँ, क्योंकि मैं इससे बड़ा डरता हूँ कि कोई नाराज़ होकर यहाँ से जाए. तो मैंने सोचा बजाय इसके कि मैं कहूँ कि इन्होंने नाम कैसे बदला, मैं इन्हीं से क्यों ना कहलवाऊँ कि इन्होंने नाम कैसे बदला. तो वो जो पेज है जो इनकी किताब का, जहाँ इन्होंने इस नाम के, तो मैं उससे एक इक़्तिबास पढ़ के आपको सुनाता हूँ. तो दिस आई हैव टू रीड. Okay. Quote, my sainthood, not sainthood, My sainthood, my sainthood is self-proclaimed. तो इनको कोई हिलाल इम्तियाज नहीं मिला था और ना निशान हैदर. It is self-proclaimed. On a clear day when the sun was the right height, the wind was blowing pleasantly, I sat down and looked back. और क्या इन्होंने पाया वहाँ से? I descended upon the earth in 1941. Now listen carefully. I had three mothers, have 10 brothers and 4 sisters. तो मसनवी गुलजार नसीम का एक मिसरा है कि बीवी उनका भरा पूरा घर है, चश्मे बदूर एक लश्कर है. तो ये फौजी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन लश्कर को अच्छी तरह समझते हैं. अब इन्हीं के अल्फाज में, I was exposed to Islam and Christianity at home, and to Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism in the street. I grew up torn between 4 languages: Punjabi, Urdu, English, and Swedish. Now get ready for this, with due apology from Farida. Okay. I have been married 8 times in the Orthodox, in the unorthodox. ये देखें, इस अन ने बात बचा ली, वरना भी बिगड़ जाती है. हाँ, I meant unorthodox. अगर खुदा न खास्ते ये ऑर्थोडॉक्स में करते तो फिर वो जो लश्कर था वो बहुत बड़ा हो जाता. तो ये मैं फ़ोन को इसलिए इस्तेमाल करने से घबराता हूँ कि क्योंकि मैं कोट कर रहा हूँ. फोन भी बर्दाश्त नहीं कर सका 8 अनऑर्थोडॉक्स इस वजह से. हाँ, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, वरना इसकी ज़रूरत न होती. तो बहरहाल गलती से किसी और का नाम I had been married 8 times in the unorthodox sense of the word. 8 times? 8 times, and the 9th time fully, legally, even in the eyes of the Lord of my wife. And by the way, this was written before Farida entered his life, and that has been 34 years, and ever since they have really been living a very happy marriage. Now, इन्हीं के अल्फाज में, I have held 4 nationalities. I was born Indian, was liberated to be a Pakistani, became British, and eventually chose to be a Swedish citizen.
my occupational designations range from unskilled labor, मतलब दिहाड़ी दा मजदूर, skilled labor, loader and non-loader and unloader, laboratory assistant, research chemist, car assembler, book salesman, helping hand at auctions, the club owner and disc jockey, traveling salesman, and currently a taxi driver. Now, I have graduated, now listen to this, I have graduated in chemistry, physics, zoology, English, Arabic, theoretical philosophy, ethical philosophy, social anthropology, and Indology. So imagine this man's reservoir of knowledge and degrees and graduation, and we will come to why he chose this in a few minutes. I have had at least 8 bouts with death. 8? Bouts with death, which means the man has really lived adventurously. And even when I know that I shall lose the final match, life is progressing free from fear. Fear is a great theme in SAIN SUCHA's books and articles and theses, because that is one thing for which I have really admired him the most, and we'll talk about his fearlessness in a few minutes. I have managed to keep my sanity in situations which would have driven many persons insane. Thus, and here comes, I wish there was a role of drums and all that. Thus, by self-reflection, I declare myself as SAIN SUCHA. चलो ये तो कोड था जो पढ़ना पड़ा मजबूरी में. साईं का मतलब तो हर एक को मालूम है, लेकिन सुच्चा अक्सर लोग समझते हैं कि सुच्चा का मतलब सच्चा है, क्योंकि एक पेशी का फर्क है ना. सच्चा भी है सुच्चा का मतलब, लेकिन इसके और बहुत से मतलब भी हैं. इसका मतलब है खरा, मुकम्मल तौर पर असली, असली दे बड़ा, जैसे हीरो थे असली दे बड़ी हीरो, किसी मिलावट के बगैर. और खरा होने का अमल दरअसल जिंदगी की दुश्वार हकीकतों का सामना करने से आता है. खरा वैसे नहीं हो जाता आदमी. He has gone to many universities, but the university that has taught him the most has been the university of hard knocks. Hard knocks? Hard knocks. He has suffered. He has paid the price. He has paid the dues. He has worked hard. ये वो खरा है जिसका जिक्र इकबाल ने भी किया है कि दयार मगरिब में रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़रे कब यार होगा. That is the kind of खरा जो इनके उसमें सुच्चे में आता है. मुज़न जो जगह जगह इनकी किताबों में मिलता है, मुज़न का जिक्र, उसका कल्चर जो है, I don't know how many of you are familiar with Lahore, and if so, then how many of you are familiar of the neighborhoods of Lahore? Muzang is one of those neighborhoods which are regarded as rough neighborhoods. जैसे आप नॉर्थ अमेरिका में हार्लम समझ लें इसको, कि इट्स लाइक द हार्लम. तो वहाँ जो भी बच्चा शुरू बचपन से they have to struggle to survive. डार्विन की theory of survival of the fittest अगर पाकिस्तान में कहीं लागू होती है तो वो मुज़ंग या गवालबंडी जैसे इलाकों में होती है, जहाँ you have to fight for that survival. लेकिन उससे जो निकल आता है बचकर, वो फिर ऐसा होता है कि जैसे उसके किरदार को, उस किरदार के सोने को किसी भट्टी में डालकर आप कुंदन बना दें. That is the kind of person that comes out. फिर उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, उसको कोई धमकी नहीं दे सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता. But you have to survive first. बहुत से लोग survive नहीं कर पाते. He did. And
हमने फरीदा से पूछा था एक अभी रिसेंटली कि if there was one word that would describe SAIN SUCHA, what would that be? And she said, honest, which is true. He certainly is. But honest also means that whatever is in his heart is also on the tip of his tongue and also on the tip of his pen and on the finger on the keyboard. उसमें फिर ये लगी लिपटी नहीं रखते, refinement or sophistication or niceties के चक्कर में नहीं पड़ते. He would just blurt things out. He would be absolutely blunt about it because he is not afraid of what the consequences may be, because his intention is good. His intention is to benefit not only the listener or the person he is interacting with, but benefit humanity. And that kind of Sainness, Sainhood, Darweshi, is something that only comes when you have cleansed your heart. अब मुझे नहीं पता कि साईं और दरवेश में दोस्ती का राज क्या है, लेकिन there must be something. 30 years ago when they met, they must have realized that they are kindred spirits. Another attribute which is admirable is his, apart from honesty, is his boldness. The guy doesn't know what fear is. I mean, he can really take risks. And if you read his short stories, you will find that it has gone even into the personal domain, where his personal life was in danger, but he did not shy away from taking that risk. नवाए वक्त एक अखबार है लाहौर में, जिसकी पेशानी पे लिखा रहता था कि जालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है. Now, I don't know if Nawai Waqt is still fighting that jihad, but I know that SAIN SUCHA is, because most of the journalists in Pakistan, they have given up on fighting for freedom of press.